प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। उच्च न्यायालय से आए फैसले के बाद निजी शिक्षक एवं कोचिंग संघ के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। बुधवार की शाम निजी शिक्षक एवं कोचिंग संघ के सदस्यों ने भटियारी सराय में एक निजी कोचिंग सेंटर पर प्रेस वार्ता कर कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने के पाठक के आदेश को रद्द करते हुए कोचिंग संचालकों को राहत दी है। अब 9 से 4 की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिससे अब कोचिंग संचालक राहत की सांस ले रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद कोचिंग संघ के सदस्यगण। हम लोग जो निजी शिक्षक हैं इस पेशा में अपने कहीं ना कहीं उस लोड को छोड़ के आए हैं जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। हम लोग उस भेड़ चाल को तोड़ के आए हैं जहाँ लोग नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। हम लोगों ने नौकरी देने का वादा किया है। जहाँ लोग जॉब लेने के लिए परेशान होते हैं, हम लोग जॉब क्रिएटर बनने का प्रयास किए हैं। उसमें बहुत संघर्ष है, फैमिली से बहुत लड़ना पड़ता है। एक अच्छी उच्च शिक्षा लेने के बावजूद अगर आप अपने होम टाउन में आकर के काम करना चाहते हैं तो समाज परिवार इसको इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। आपके परिवार में, आपके समाज में अभी भी सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार के जो रूढ़िवादिता संबंध है उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। कि निजी कोचिंग संचालकों ने सभी ने अपने रिस्क पर कहीं ना कहीं समाज में एक नया कह सकते हैं कि दीप्त स्थापित करने का प्रयास किया है कि कैसे जॉब क्रिएटर्स को बनाया जाए। और हमारा जो उद्देश्य है, बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज दरभंगा में जितना डॉक्टरों की छवि बेहतर हुआ है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, उसमें बाकी सारे सीनियर शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर दरभंगा से एशिया फेम डॉक्टर तक यहाँ से बने, तो निश्चित रूप से इस पर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोक लगा दिया गया था। कह सकते हैं कि टैलेंट की फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया था। ये तो बेहद दुखद बात है। अब आते हैं खुशी की बात, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए समय सीमा बढ़ गई है। हम लोग अधिक बैचेज को ले पाएंगे और सबसे बड़ा बात बच्चे के लिए बेहद खुशखबरी की बात है। बच्चा जो सिर्फ कॉलेज में इसलिए जा रहा था कि उसे समय बिताना है। अब कोई बच्चा 15 किलोमीटर दूर से आता है, कोई सोनकी से आता है, कोई आनंदपुर हाया घाट से आता है, कोई केवटी रनवे से आता है, जो 20 किलोमीटर दूर फिर घर वापस भी नहीं जा सकता है, उसको समय बिताना मजबूरी है। इस चक्कर में वो कॉलेज जा रहा था, वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। अभी जो एग्जाम टेस्ट हुआ है उसका आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक ही चैप्टर से सारा क्वेश्चन आ रहा है। आप उसके बारे में पता करिए तो कहा जा रहा है फ़ोन से फ़ोटो खींच के दे दो। पता किया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन पेपर जब सभी कॉलेज में लेना है, फिर अलग अलग टाइम स्केल में आप क्यों ले रहे हैं एग्जाम। अगर एक ही क्वेश्चन से एग्जाम लेना है तो अलग अलग डेट में क्यों ले रहे हैं। ये तो सारा मजाक हो रहा था, अभी भी मजाक ही है। सरकार 5 दिन कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, बच्चे का सारा सिस्टम खराब करते रही है। उसमें भी कुछ कॉलेज जो है मनमानी करते, कोई 7 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 3 बजे। बच्चा परेशान है, करे तो करे क्या। तो हमको लगता है कि सरकार को या सिस्टम बनाने वालों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप तो बड़े पदाधिकारी हैं, आप तो बड़े तंत्री मंत्री हैं, आपके बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे जैसे मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेकर के समाज हित में लिया जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। शिक्षा एक दूरगामी बहुत बड़ा हथियार है। परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर RK राही हुआ। मैं दरभंगा जिला का फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हूँ कोचिंग एसोसिएशन। सबसे पहले दरभंगा पब्लिक न्यूज़ के सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि पहले तो हम लोग प्रेस वार्ता इसलिए रखे थे कि पहले तो नोटिस सभी को करें, जितने भी हम लोग के गुरुजनों हैं उसको मालूम चले कि हम लोग को जो भी नकेल कसने की कोशिश किया था तो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर स्टे लगाया है। तो इसी के लिए खुशी है और खुशी जाहिर करने के लिए प्रेस वार्ता रखे थे कि अब खुश हो जाइए, धीरे धीरे हम लोग का भी दिन आएगा। कितना दिन तक हम लोग को बांध के कोई रखेंगे, चूँकि सब परेशान हो सकते हैं, पराजित तो होते नहीं हैं, ये तो जानते हैं। इसीलिए तो और ये तो खुशी की बात है, खुशी जाहिर कर भी रहे हैं। और रही बात की अब चुनाव की बात है तो इसमें सभी छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी गुरुजन हैं उन सबको जोड़ने के काम करेंगे, सभी को मत देने का अधिकार देंगे और एक सही दैट मीन्स की चुनाव करेंगे, सही निष्पक्ष प्रक्रिया से गुजारेंगे सभी गुरुजनों को जो भी वोट करेंगे या मत देंगे अपना सो। और चाहेंगे हम कि प्रखंड स्तर नहीं, पंचायत स्तर पर भी हम लोग इसको लेकर चले जाए और हम लोग का एक संगठन बहुत ही सुदृढ़ और सशक्त हो, ताकि जैसे हम लोग को समय समय पर सरकार के मार्फत कुचलने का प्रयास करते चले आ रहे हैं और होंगे भी कभी भविष्य में, तो उसके लिए हम लोग को आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। तो डोर टू डोर, पंचायत टू पंचायत, प्रखंड तो छोड़िए, पंचायत टू पंचायत तक हम लोग को जाना पड़ेगा इस चुनाव को लेकर माध्यम लेकर के। और हम लोग का एक टीम अगर सशक्त होगा
तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को, अपनी आवाज़ को बुलंदी करके सरकार के सामने में नेक टू नेक बात कर सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो क्या इसमें कार्यकाल भी निर्धारित रहेगा? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स काल भी निर्धारित रहेगा, सब कुछ रहेगा, जो भी संवैधानिक जो भी प्रक्रिया होते हैं वैसे सब लागू रहेंगे। अब बच्चे को क्या मैसेज देंगे? अब 9 से 4 का समय खत्म होगा। नहीं, बच्चे को मैसेज देंगे कि अब बच्चे जहाँ भी है अब आ जाइए, बहुत दिन आप लोग का टाइम बर्बाद हो गया स्कूल अटेंडेंस के चक्कर में, अब कुछ होता नहीं, आप लोग को खाम आपका जो कीमती जो ये समय है उस समय की बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल आपको नहीं हुआ, इसीलिए आप आ जाइए और जो ज्वाइन करिए क्लास को ज्वाइन कर जल्दी जल्दी, ताकि पढ़ाई भी करना पड़ेगा तभी आप सफल होंगे। वो कॉलेज और स्कूल के भरोसे आप नहीं जीवन को आगे बढ़ा सकते। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम गोरी जोपी रह हुआ और अभी हम जस्ट निजी शिक्षा संघ के चुनाव अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हमको किया गया है। थैंक यू। खुशी हुई है। मैं बिहार के सभी कोचिंग संचालकों की ओर से और प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से मैं माननीय उच्च न्यायालय बिहार को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। और यदि ये नवंबर में मतलब अभी तो खास करके स्टे किया गया है और फाइनल डिसीजन नवंबर में होना है, यदि उसमें उच्च न्यायालय यदि सही निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है, तो सरकार तो आदेश जारी कर दी, यानी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दी कि भाई 9 बजे रात तक संस्थान आप चलाइए आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक व्यवस्था उतनी अच्छी है। आपको बता दें, सुबह में तो अच्छी है ही नहीं व्यवस्था, तो रात्रि 9 बजे तक चलाना ये हास्यास्पद है। आप भी जान सकते हैं, आपके माध्यम से मैं जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, चाहे थाना स्तर के लोग हैं या जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको अवगत कराना चाहते हैं इन बातों से कि आप लोग इस चीज़ को समझिए सर, और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए ताकि जनताओं में आपके प्रति विश्वास जगे, छात्र छात्राओं में विश्वास जगे और निजी कोचिंग संचालक जो हैं उनके दिलों में खास करके आपके प्रति और गहरी आस्था और सम्मान की बात जगे। प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार। मैं दरभंगा के सभी शिक्षकों को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूँकि आज जो ओपी राय सर को जिला चुनाव प्रभारी बनाया गया है, ये पंचायत स्तर तक एवं निष्पक्षता के साथ एक चुनाव करवाएंगे और जिस प्रखंड में जब चुनाव होगी 1 सप्ताह पहले अपने लेटर पैड से ये पूरी जो भी आपकी टीम है, यानी मतलब मीडिया बंधु हैं, आप लोग को भी जानकारी मिल जाएगी और जितने भी कोचिंग संचालक हैं और जो छात्र छात्राएं उन सभी को भी जानकारी आप प्रेस के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद देंगे जी। और मेरा ये क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न था कि कितना खुशी महसूस हो रही है, तो खुशी बहुत महसूस हो रही है। और चूँकि हम शिक्षक हैं और उतार चढ़ाव देखते आए हैं जीवन में, तो खुशी खास करके इसलिए महसूस हो रही है कि अब बच्चों को कोचिंग पे किसी भी टाइम में आने का मौका मिलेगा। और दूसरा प्रश्न ये रहा कि जो 75% अटेंडेंस की जो बात हो रही है, तो देखिए मैं ये भी नहीं कहूँगा बच्चों को कि आप स्कूल कॉलेज नहीं जाइए, ये आपका डिसीजन है ना। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं क्वालिटी के लिए जाता है, अगर वो नहीं जा रहा है तो वो गलत कर रहा है। और इसके लिए उनके गार्जियन को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा दरभंगा पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से कि आप भी इस चीज़ को जांचिए कि हमारे बच्चे को क्वालिटी कहाँ से मिल रही है और सामंजस्य बैठाएं। अगर आप स्कूल भी करवा पा रहे हैं, कॉलेज भी करवा पा रहे हैं, तो आप वो भी करवाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने शिक्षक से मिल करके, चूँकि अब हम लोग का टाइम का बाउंडेशन खत्म हो चुका है, तो हम लोग अब उसको सेकेंड हाफ में भी पढ़ा सकते हैं, सुबह में भी पढ़ा सकते हैं, कभी भी पढ़ा सकते हैं। वी आर ऑलवेज फ्री टू टीच एनी स्टूडेंट, तो हम लोग उसको मैनेज करें। एक प्रश्न जी, मैं कहना चाहूँगा आप दरभंगा पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से फिर से कि ये जो कोर्स की जहाँ तक बात है, तो बहुत दिनों तक तो नहीं, बस इधर हम लोग 1.5-2 महीने से थोड़ा इस चीज़ को झेल रहे थे और हम लोगों में इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। बच्चा अगर रेगुलर आ जाए तो हम लोग उसको ज़्यादा समय देंगे और हम लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। तो जहाँ तक सभी शिक्षकों को मेरा अनुरोध है, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि सभी शिक्षक बच्चों को अपना बच्चा समझ के उसको पढ़ाएं, क्योंकि जब अपने बच्चे की बात आती है तो लोग सही शिक्षक के पास भेजते हैं, अच्छे तरीके से उसको तैयारी करवाते हैं। तो सभी बच्चे हमारे हैं और उस पर ये 2 महीने का जो थोड़ा उथल पुथल रहा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हुए सही बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देकर के उसको मैनेज करें। और माननीय हाई कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी वो जो स्टे लगाए हैं
ये जो 9 और 4 के बीच के पढ़ाने का जो आप पढ़ा सकते हैं और के पाठक साहब के जो निर्देश को उन्होंने स्टे लगाया है, इसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये कहीं से जो है ये तर्कसंगत नहीं है। केवल टाइम बांध देना कि आप सुबह 9 से 4 नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग का तो वर्किंग डे ही ख़त्म हो जाएगा ना। और एक टीचर ही एक ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेटर्निटी है कि वो किसी और काम को करे तो क्या करे। आप हमें कोई काम दीजिए, हम क्या करें, हम लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये जो बाउंडेशन टाइम का है, इसको हाईकोर्ट, मुझे माननीय हाईकोर्ट से तो आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि वो इसको निरस्त करेंगे ही, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वहाँ चीफ जस्टिस ये सब बैठते हैं। और अगर वहाँ से कुछ भी नकारात्मक आएगा, हम लोगों के खिलाफ कुछ आएगा, तो फिर उच्चतम न्यायालय यहाँ पे है और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग सभी चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ से क्या करना है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अभय राठौर हुआ और मैं दरभंगा जिला प्रवक्ता निजी शिक्षक संघ बिहार और साथ ही साथ हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष भी।